इस दुनिया में हम सभी को बचपन से ही अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती है। अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित किया जाता है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हम अपने आसपास केवल बुराई को पाते हैं। हम देखते हैं कि हमारे आसपास कितना भ्रष्टाचार, कितनी चोरी चकारी, लूट डकैती वगैरह वगैरह फैली हुई है। लेकिन क्या आपने कभी ख्याल किया है कि जिस बच्चे को बचपन से ही अच्छे संस्कार दिए गए हैं, वही बच्चे बड़े होकर ऐसे कर्म करने लग जाते हैं। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बेटा कोई गलत काम करे, लेकिन फिर भी दुनिया में इतने अपराध हैं। ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा? अपने मन का खेल बड़ा अजीब होता है। हमें लगता तो है कि हम अपने मन को पूर्ण रूप से जानते हैं, लेकिन हमारा मन एक ज्ञान की भ्रांति बनाकर हमें हमेशा अज्ञानता में फंसाए रखता है। एक तरफ तो हम अपने बच्चों को बचपन में यह शिक्षा देते हैं कि बेटा वह काम करो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो, जिसमें तुम्हारी रुचि हो, और दूसरी तरफ जब उस बच्चे के पढ़ाई में कम अंक आते हैं तो हम उसे डांटते हैं कि तुम पढ़ाई में अपने भाई जितने होशियार क्यों नहीं हो। एक तरफ तो हमने कहा कि बेटा वह करो जिसमें तुम्हारी रुचि हो, और दूसरी तरफ उस बच्चे की तुलना उसके भाई के साथ कर दी। अब वह बच्चा हमेशा अपने भाई की तरह बनना चाहेगा, क्योंकि बचपन का मन बड़ा निर्मल होता है। उस पे जो छाप पड़ जाती है वही छाप पूरी उम्र चलती है। अब वो बच्चा वो ना करके जिसमें उसकी रुचि है वह करेगा जो उसका भाई करता है, क्योंकि अपने माता पिता का प्यार ज़्यादा पाने के लिए उसे अपने भाई से आगे निकलना होगा और उसके जैसा बनना होगा। और जैसे जैसे वह बड़ा होगा वह दुनिया की भाग दौड़ देख के सिर्फ एक ही चीज़ को समझ पाएगा, इस दुनिया में पैसा सर्वोपरि है, सब कुछ पैसा ही है। और उस पैसे को कमाने के लिए जब अपने आसपास देखेगा कि लोग शॉर्टकट अपनाकर अच्छे पैसे कमा रहे हैं, तो वह भी उनकी तरह शॉर्टकट पकड़कर जल्दी से कामयाब होने के चक्कर में कहीं ना कहीं कोई गलत काम कर बैठेगा। अब हम उस बच्चे के बचपन में फिर से लौट के जाते हैं। काश उस बच्चे के माता पिता ने उस बच्चे के कम अंक आने पर ये न कहा होता, कोई नहीं बेटा, पढ़ाई में कम अंक आ गए तो क्या हुआ, दूसरी चीज़ों में आगे निकल सकते हो, क्रिकेट, पेंटिंग, कोई कला। तो शायद वह बच्चा किसी और की तरह बनने का प्रयास नहीं करता और आज वह कर रहा होता जो वो चाहता था। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसमें आपको अपने मन की इतनी बारीक जाल देखने को मिलेगी जो आप कभी समझ ही नहीं पाते। आपको यह पता चलेगा कि हमारा मन कितनी बारीक और कितनी छुपी हुई चाल भी चल सकता है। तो इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रात सन्नाटे में अचानक एक बच्चे की रोने की गूंज उठती है। आज एक छोटे से गांव में एक नन्हे से बच्चे ने जन्म लिया है। उस बच्चे का भाग्य बहुत अच्छा है। उसने एक बहुत धनी परिवार में जन्म लिया था। ज्योतिषियों ने उस बच्चे की कुंडली देखकर बताया कि यह बच्चा बहुत भाग्यवान है। यह जीवन में या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या फिर कोई तपस्वी बनेगा। धीरे धीरे वह बच्चा अच्छी शिक्षा दीक्षा के साथ बड़ा होने लगा। बच्चा बड़ा ही होनहार था, बड़ा ही कौशल था। वह हर चीज़ को झटपट सीख लेता था। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसके माता पिता ने ज्योतिष की भविष्यवाणी उसे बताना शुरू कर दी और धीरे धीरे बच्चे के मन में यह बात बैठने लगी, वह तो संत बनने के लिए पैदा हुआ है, क्योंकि उसके परिवार के पास धन संपूर्ण होने की वजह से उसमें राजा बनने की कोई चेष्टा नहीं थी। इसलिए उसको लगने लगा कि मैं बहुत बड़ा संत बनूंगा। उसके माता पिता को यह सोचकर भी कभी कभी बहुत दुख होता था कि कहीं सच में हमारा बेटा किसी दिन कोई संत ना बन जाए। वो उनका एकलौता पुत्र था, उसके अलावा उनकी कोई संतान नहीं थी। धीरे धीरे बच्चे का मन खेल कूद से हटकर ध्यान साधना में लगने लगा। अब वह घंटों संतों की बातें सुनता रहता और ध्यान साधना करता रहता। उसने अपना पूरा बचपन का समय इसी तरह से बिताया। नगर के सब लोग उस बच्चे से प्रभावित थे। उस बच्चे के मुखमंडल को देखते और उसकी बातों को सुनकर कहते कि वाह भाई, तुम तो बहुत बड़े ज्ञानी हो। तुम एक दिन जरूर इस संसार में अपना ज्ञान फैलाओगे, लोगों में तुम्हारी बहुत प्रतिष्ठा होगी, बहुत सम्मान होगा। यह सुनकर वह बच्चा कहता कि नहीं महाशय, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं बनना चाहता,
क्योंकि अपने आप को ज्ञानी समझना भी एक अहंकार का ही रूप होता है। मैं अहंकारी नहीं हूँ, मुझ में अहंकार नहीं बचा, यह कहना भी एक अहंकार ही होता है। यह सुनकर सुनने वाले लोग सुनते ही रह जाते थे। एक बच्चा इतनी गहरी बात बता रहा है और वो भी उसके जय जयकार लगाते हुए अपने घर लौट जाते थे। ऐसे ही समय बीतता रहा और वह बच्चा अब एक नौजवान युवक बन चुका था। एक दिन उसने अपने माता पिता से जाकर कहा, अब मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, मैं पूर्ण रूप से अपना घर त्याग करना चाहता हूँ। यह सुनकर उसके पिता अवाक रह गए, उनकी आंखों में आंसू झरझर गिरने लगे। पीछे उनकी माता भी खड़ी थी। वह दौड़कर अपने बेटे से लिपट गई और लिपट कर रोने लगी कि बेटा, तुम अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाओगे। तुमने कुछ भी नहीं सोचा कि तुम्हारे माँ बाप कैसे जिंदा रहेंगे। इस पर वह नौजवान युवक कहता है कि प्रिय माता, मैंने इस लोक कल्याण के लिए जन्म लिया है। मैं सबकी सेवा करना चाहता हूँ, सबको ज्ञान का मार्ग दिखलाना चाहता हूँ। अगर मैं आपके पास रहता हूँ तो मैं इन संसार के लोगों से पूर्ण रूप से कभी नहीं मिल पाऊँगा। उसके माँ बाप ने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने बेटे को भिक्षु बनने के लिए दीक्षा दे दी। वह बच्चा अपना घर त्याग कर पास के ही एक संघ में रहने लगा और ध्यान अभ्यास करने लगा। लोगों में तो पहले ही प्रसिद्ध था और इस बात को सुनकर कि बच्चा अब एक भिक्षुक बन चुका है, लोग उसको और ज़्यादा मानने लगे। रोज शाम को लोग उसके उपदेश सुनने के लिए उसके पास पहुंच जाते थे। सब कुछ तब तक सही चल रहा था जब तक कि उस नगर में एक और विद्वान भिक्षुक नहीं आया था। दूसरा भिक्षुक बहुत ही अद्भुत था। वह अपनी बातों से कम लेकिन क्रियाओं से ज़्यादा ज्ञान देता था, इसलिए उसकी बातें लोगों पर ज़्यादा चोट करते थे। धीरे धीरे पूरे नगर में यह बात फैल गई कि नगर में एक बहुत बड़ा विद्वान भिक्षुक आया हुआ है, जो हमारे इस भिक्षुक से भी ज़्यादा विद्वान है। चलो उसके पास चलते हैं, उसका उपदेश सुनते हैं। यह भिक्षुक तो हमारे अंदर कुछ बदल नहीं पाया, शायद वही भिक्षुक बदल दे। यह कहकर सभी लोग जो शाम को इस नौजवान भिक्षुक के पास आते थे, उस भिक्षुक के पास जाने लगे और धीरे धीरे इस नौजवान भिक्षुक का उपदेश सुनने के लिए कोई भी नहीं बचा। इस बात से भिक्षुक परेशान रहने लगा। अब उसके पास कोई भी नहीं आता था। वह अकेला बैठा रहता था और सोचता रहता कि ऐसा उस भिक्षुक के पास क्या है जो मेरे पास नहीं है। और एक दिन ऐसे ही उसने निश्चय किया कि वह जाकर उसका उपदेश सुनेगा कि वह क्या ज्ञान देता है। लोग मेरे पास से उठकर उसके पास चले जाते हैं और यह सोचकर वह एक दिन उसके उपदेश सुनने के लिए पहुंच जाता है। उसका उपदेश उसे ज़्यादा कुछ प्रभावी नहीं लगा और उसे लगा कि यह सब एक ठग है, ऐसी वैसी बातें बनाकर लोगों को बहला फुसला रहा है। यह बात उसने उस नगर के लोगों को बताने का प्रयास भी किया, लेकिन उस नगर के लोगों ने कहा कि गुरुजी, आपको ये ईर्ष्या शोभा नहीं देता। अगर आपके पास कोई उपदेश सुनने के लिए नहीं आ रहा तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप दूसरे के बारे में ऐसी वैसी बातें या फिर तुच्छ बातें करेंगे। आपको यह बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। गुरुजी, छोटा मुंह बड़ी बात। और ऐसी टिप्पणियों से इस नौजवान भिक्षुक के तन और मन में आग लग जाती थी और एक दिन इसने निश्चय किया कि मैं इस समस्या का जड़ से नष्ट कर दूंगा। मैं उस विद्वान भिक्षुक की हत्या कर दूंगा। और यह सोचकर वह अपने हाथ में तलवार उठाकर रात को उस भिक्षुक को मारने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वह तलवार उठाकर उस भिक्षुक को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी उस भिक्षुक को उसके कदमों की आहट मिल जाती है और वो नींद से जाग जाता है। वह उठकर इस नौजवान भिक्षुक की आंखों में देखता है और पूछता है, तुम कौन हो और मुझे क्यों मारना चाहते हो? देखने से तो तुम कोई भिक्षुक मालूम होते हो। तुम यह कौन से रास्ते में चल पड़े हो? तुम मेरी हत्या करना चाहते हो तो निश्चित ही मुझे मार डालो, लेकिन एक सवाल खुद से ज़रूर पूछना, क्या तुम सच में एक हत्यारा ही बनना चाहते थे? ये बात उस नौजवान भिक्षुक के दिल पर किसी तीर की भांति रह जाती है और उसने झटके से तलवार को दूर फेंक दिया, जैसे किसी निद्रा से जाग उठा हो। और वह उस भिक्षुक के सामने फूट फूट कर रोने लगता है। नौजवान भिक्षुक की आखिरी शब्द बहुत ही अनमोल थे। उसने कहा कि हे गुरुवर, मैं बचपन से ही एक भिक्षुक बनना चाहता था, क्योंकि एक ज्योतिषी ने मेरी भविष्यवाणी की थी
और उसकी भविष्यवाणी जब मुझे पता चली तो मैंने एक भिक्षुक बनने का अभ्यास किया। मैंने यह बात अपने मन में पक्की बैठा ली थी कि मैंने लोक कल्याण के लिए जन्म लिया है और इसी वजह से मैं अपना घर तक त्याग दिया हूँ। मैं इस नगर के लोगों को रोज़ उपदेश देता था, उनके दुखों को सुनता था, लेकिन जब ये लोग मुझे छोड़कर आपके पास चले आए तो मुझे लगा कि मेरे जीवन का मकसद ही खत्म हो गया है। पता नहीं कैसे मेरे मन ने इतना खतरनाक कदम उठा लिया। मैं हमेशा सोचता था कि मेरा अहंकार खत्म हो चुका है, मैंने अपने अहंकार को जड़ से मिटा दिया है। ऐसा भ्रम होता रहता था, लेकिन आज वास्तविकता में मुझे पता चला कि मेरा अहंकार खत्म हो गया है। यही मेरा सबसे बड़ा अहंकार था। और जब मेरे उस अहंकार को चोट पहुंची तो मैं अंदर से तिलमिला उठा और मैं आपकी हत्या करने का घोर कदम उठाने पर मजबूर हो गया। गुरुदेव, मुझे माफ़ कर दें, मैं गलत रास्ते पर था, मेरी तो पूरी ज़िंदगी झूठ बनकर ही रह गई। और यह कहते हुए उस नौजवान युवक उसके पैरों में गिर पड़ा। उस भिक्षुक ने उसे उठाकर कहा कि हमारे मन की चाल बहुत सूक्ष्म होती है, हम करना कुछ चाहते हैं लेकिन कर कुछ जाते हैं। उसी तरह अहंकार भी बहुत सूक्ष्म होता है, यह भी एक बहुत सूक्ष्म अहंकार है। वास्तव में बिना अहंकार वाले आदमी को तो किसी से क्या मतलब, कोई अच्छा हो कोई बुरा हो, लोग आए या ना आए, जिसमें मैं ही नहीं बचा उसको इन सब बातों से क्या मतलब। इसलिए अपने मन के चाल को बहुत गहरे तल पर जाकर समझो। ऊपर से समझने से कुछ नहीं होगा, ऊपर तो सिर्फ हमारे विचार तैरते रहते हैं, लेकिन हमारे भीतर बहुत सारी क्रियाएं चल रही होती है जो ध्यान के द्वारा जान पाना संभव होता है। यह कहकर उसने उस नौजवान भिक्षुक को उस रात ध्यान की दीक्षा दी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और कहानी में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।